गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा, ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। आप लोग को ड्राइंग के बारे में कुछ जानकारी आज इंट्रोड्यूस का होगा। इसके बाद मेरा रेगुलर जो है शॉर्ट चलेगा, जिसमें आपका जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग ड्राइंग का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोड्यूस करेंगे कि ड्राइंग होता क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग मानव ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया लिखित और मौखिक माध्यम से। यानी लिखित माध्यम क्या होता है और मौखिक माध्यम क्या होता है। लिखित माध्यम वह होता है कि कोई भी किसी भी पार्ट का ड्राइंग, मशीन पार्ट का ड्राइंग या फिर किसी भी पार्ट का ड्राइंग हो, उसको एक स्केच में बनाया जाता है। और मौखिक माध्यम क्या होता है कि जो नियर के लोगों को बताने के लिए उसको मौखिक रूप से बताया जाता है। तो इसमें ड्राइंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? किसी भी मशीन पार्ट को बनाने से पहले उसका ड्राइंग बनाया जाता है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर उसको जब बनाया जाता है जब उसका ड्राइंग बनाया जाता है। और हमने तो देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आप लोगों के पास आता है कि ड्राइंग बनाने नहीं आता है। आप कोशिश करते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हुए भी आप बना नहीं पाते हैं। तो उसका मेन कारण ये है कि आप समझ नहीं पाते हैं। जो आप समझने की कोशिश करते हैं तो समझना पड़ेगा आपको। और ड्राइंग आपके क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइंग के बिना आप कोई भी मशीन पार्ट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आज हम ड्राइंग का इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपका ड्राइंग में आएगा कि पहले है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा डिफिनेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि मानव ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया, एक लिखित माध्यम से और एक मौखिक माध्यम से। तो दूर के लोगों के लिए, यानी अब ड्राइंग जो आपका है, बहुत सारे इटली, फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारे इंजीनियर कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो उसके लिए आपको दूर के लोगों के लिए आपको लिखित माध्यम ने अपनाया। तो उसका ISI द्वारा प्रमाणित किया गया कुछ नियम और कानून बनाया, जिसके अंतर्गत लोग एक दूसरे जगह ड्राइंग को कन्वर्ट कर सके। तो और मौखिक माध्यम क्या है? मौखिक माध्यम के माध्यम से जो नियर के लोगों के लिए, जैसे नज़दीक के लोगों के, आपके पास कोई लोग है और उसको ड्राइंग बताता है, तो उसको क्या लिखित माध्यम से नहीं, मौखिक माध्यम से बताते हैं कि ऐसे बनाना है। ठीक है। अब आपके पास ड्राइंग का जो दो नियम होते हैं, जिसे होते हैं पिक्चोरियल और दूसरा होता है ऑर्थोग्राफी। पिक्चोरियल क्या होता है और ऑर्थोग्राफी क्या होता है? पिक्चोरियल नाम से ही जाहिर है, जो पिक्चर के माध्यम से देखते हैं उसको पिक्चोरियल कहते हैं, और जो इसको अलग अलग व्यू में देखते हैं, जैसे पिक्चर के माध्यम से। तो पिक्चर क्या होता है? कोई भी ड्राइंग का पिक्चर सीधा होता है, जैसे देखते हैं 3 डायमेंशनल जो ड्राइंग होता है इस तरह से होता है, इसको हम पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। पिक्चर मेरा क्या होता है कि इसको एक वे में देखते हैं, जैसे फ्रंट से देखें तो ये पूरा दिख जाए। लेकिन ऑर्थोग्राफी ऐसा नहीं होता है, इसको अलग अलग व्यू में देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं, साइड से देखते हैं और टॉप से देखते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप जो एक वे में देखते हैं उसको पिक्चोरियल कहते हैं, जिसको अलग अलग वे में देखते हैं इसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं। तो आप लोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये जब हम 3 डायमेंशनल ड्राइंग को देखते हैं तो वो एक ही वे में देखते हैं तो अलग अलग हमें नज़र आता है, क्योंकि देखिए ये 3 डायमेंशनल है जो बोर्ड पे उतारा गया है। तो 3 डायमेंशनल ड्राइंग क्या होता है कि जब हम आसानी से इसको जब देखते हैं एक तरफ से, तो दिखाई तो हमें देता है, लेकिन ये भी दिखाई देता है, ये भी दिखाई देता है, ये भी दिखाई देता है। तो ये देखना नहीं है। कहा जाता है कि अर्जुन ने भेदन के लिए पंछी का आँख को देखा। ठीक है, उसी तरह से आपको जो देखना है वही देखना है, ये नहीं कि सब पॉइंट को देखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप ऑर्थोग्राफी को अलग अलग व्यू में देखिएगा। तो आपके पास प्रॉब्लम आता है कि पिक्चोरियल तो बना हुआ रहता है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से आता है पिक्चोरियल बना हुआ होता है। तो पिक्चोरियल बना हुआ होता है, हमको क्या करना रहता है? ऑर्थोग्राफी करना रहता है। तो ऑर्थोग्राफी जो हमें करना रहता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि साइड को कैसे दिखाएं, फ्रंट को कैसे दिखाएं, साइड को कैसे दिखाएं,
फ्रंट को कैसे दिखाएं और टॉप को कैसे दिखाएं। तो इसके लिए कुछ हम ऐसा नियम आपको लोग को बताएंगे जिसके माध्यम से बहुत सरलता के साथ आप लोग ड्राइंग को बना सकिएगा। तो बहुत सरलता के साथ जब ड्राइंग बनाइएगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास पहले लाइन का ज्ञान रखना होगा। क्या होगा? लाइन। लाइन मतलब रेखा। तो पहले रेखा क्या होता है, तो रेखा के लिए हम लोग पहले रेखा लाइंस के बारे में जानेंगे। लाइन बहुत प्रकार के होते हैं, 8 से 9 प्रकार के होते हैं। ऐसे आपको तो मुख्यतः 8 प्रकार के पढ़ना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्क जब आप वर्क करते हैं तो उसमें आपको 10 प्रकार हो जाता है। तो 8 प्रकार कौन कौन होता है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 8 प्रकार, जैसे पहला हम जो लेते हैं सेंटर लाइन। लाइन, सेंटर लाइन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर लाइन क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर बोलता है कि यह एक कड़ी के रूप में रहता है। क्या कड़ी के रूप में रहता है? यानी 2 डैश होते हैं आपस में और दोनों डैश के बीच की दूरी 1 mm होती है और पहला डैश की अपेक्षा दूसरा डैश छोटा होता है और एक चैन के रूप में चला जाता है। इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। ये आपका सेंटर लाइन है, यानी ये ऐसे ही सेंटर लाइन होता है। बहुत सारे आप ऐसे देखे होंगे, आपके पास पता होगा कि सेंटर लाइन ऐसे ऐसे होता है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। ये सेंटर लाइन कैसे होता है? एक बड़ा डैश होता है, बीच में छोटा डैश होता है, फिर बड़ा डैश होता है, फिर छोटा डैश होता है, फिर बड़ा डैश होता है, फिर छोटा डैश, यानी इस तरह से एक कड़ी के रूप में ये हो तो उसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? किसी भी वस्तु का सेंटर को डिनोट करने के लिए, केंद्र को डिनोट करने के लिए हम सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। अब आपके पास सेंटर लाइन जब हो जाएगा तो दूसरा होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन, यह कौन लाइन होता है? शॉर्ट ब्रेक होता है। शॉर्ट मतलब शॉर्ट कर, किसी भी लाइन को शॉर्ट करके दिखाया जाता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है एक, शॉर्ट ब्रेक लाइन जैसे अधिक दूरी को कम दूरी में स्केल पर दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अधिक दूरी को कम दूरी में दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर का साइज A4 है और आपका उसका डायमेंशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बड़ा होता है, तो उसको पेपर भी दिखाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या होता है? किसी भी वस्तु को छोटा करके दिखाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। अब ये ऐसे हम लोग पढ़े हैं, इसे वक्र रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो आप लोग पहले मैट्रिक वगैरह में पढ़े होंगे। वक्र रेखा जैसे हम लोग बोलते थे, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा बोलते हैं। तो इस तरह से आपको शॉर्ट ब्रेक लाइन के बारे में करना है। अब यूजेज हम बताएंगे, वर्क करके बताएंगे। आगे का मेरा जो वीडियो रहेगा इससे आगे रहेगा, तो हम बारी बारी से आप लोग को बताएंगे। इसके बाद है लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन होता क्या है? लॉन्ग ब्रेक लाइन में जो होता है इस तरह से होता है, इसको कह सकते हैं कि 2 डैश के बीच की दूरी अंग्रेजी की वर्णमाला जेड आकृति बना होता है। 2 डैश के बीच की दूरी अंग्रेजी की वर्णमाला जेड आकृति का बना होता है। तो वैसे लाइन को हम लॉन्ग ब्रेक लाइन के नाम से जानते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन जो आसानी से हम समझते हैं कि कम दूरी को अधिक दूरी में दिखाने के लिए, जैसे आपके पास पेपर बड़ा है और किसी भी वस्तु का जो है उसको छोटा है, तो उसको हम अधिक दूरी में दिखाने के लिए आपको लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। यूजेज भी बताएंगे। आपका एक और लाइन होता है कंस्ट्रक्शन लाइन। क्या होता है कंस्ट्रक्शन लाइन? नाम से ही जाहिर है कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है कि ये ऐसा लाइन होता है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन आपको क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, यानी जब आप ऑर्थोग्राफी उसको करते हैं, चाहे उसका पिक्चोरियल बनाते हैं, तो उस समय वो लाइन क्या होता है? आपस में सभी लाइन से पतले होते हैं और उसका प्रयोग हम लोग किसी भी वस्तु का कंस्ट्रक्शन में करते हैं, यानी बनाने में करते हैं। तो ये आपस में होता है। ऐसे तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार लाइन 3 प्रकार के होते हैं: मोटे वाला लाइन, मध्यम वाला लाइन और पतले वाला लाइन। यानी मोटे वाला जो लाइन होते हैं आपस में क्या होते हैं? मोटे होते हैं,
इसमें क्या होते हैं, पतले होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के अनुसार ये लाइन कहा जाता है। इसका नाम है अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार लाइन जो होते हैं इतने प्रकार के होते हैं। हम बारी बारी से आप लोग को सभी आज का इंट्रोड्यूस में, मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बारी बारी से हम लोग पूरा सोल्व करेंगे। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब जो स्टूडेंट नहीं बनना पाता है उस स्टूडेंट बनाने लगेगा। कुछ ऐसे रामबाण हम आप लोग को देंगे कि बस आपको कुछ भी जानकारी ना होगा तो वो आप एग्ज़ाम में अच्छा ढंग से पास कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क, जिस तरह से आप वर्क कीजिएगा उस तरह से आप जो है अपने ये ड्राइंग को सीख पाइएगा। हाँ, यही है कि जो है ये मेरा वीडियो को देखिएगा आप लोग, और जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे उन तक ये वीडियो पहुँचे जो जिनको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है नहीं जानते हैं। और मेरा जो चैनल है आपका टेक्निकल गुरु के नाम से चैनल है, उसको आगे बढ़ाइएगा। और इस तरह से हम लगातार वीडियो आप लोग को बनाते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम सब उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। जिस भी टेक्निकल के में आपको जो आ जाएगा, ड्राइंग के बाद थ्योरी आ जाएगा, थ्योरी पर भी बनाया जाएगा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं जानते हैं, जैसे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपको माइक्रोमीटर है, इस सब के बारे में जब आप नहीं जानते हैं तो लेथ मशीन है, इस सब को कैसे वर्क करते हैं हम वर्क करके ही दिखाएंगे। मेरा शॉटिंग चलेगा वर्क के साथ। बहुत सारे मशीन टूल्स है उसके बारे में जानेंगे, सेफ्टिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑफ साइंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स के बारे में, क्योंकि आप मेटल्स के बारे में जानिएगा तो बहुत अधिक से अधिक काम को कर पाइएगा। तो इस तरह से मेरा वीडियो लगातार चलता रहेगा। और आप लोग से ये निवेदन है कि आप मेरा वीडियो को ज़रूर देखें और उसको समझें, और नहीं जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम आगे का वीडियो आप लोग को उस तरह से बनाएंगे। और बहुत सारे हम जब ऑनलाइन क्लास चला रहे थे तो बहुत सारे हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि आप सर यूट्यूब चैनल बनाइए, क्योंकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग जो टाइम नहीं दे पाते हैं आपकी क्लास का, तो हम ये कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन भी क्लास चलेगा और साथ में यूट्यूब चैनल भी है मेरा टेक्निकल गुरु के नाम से, उसको पर मैं वीडियो डालता रहूँगा और आगे का प्रोसेस बढ़ता रहेगा। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज का मतलब अपने क्लास का समापन करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।